हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने चैप्टर 3 यानी परमाणु एवं अणु स्टार्ट किया था। तो परमाणु और अणु कैसे बना है, रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं, है ना, द्रव्य अविनाशिता के नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है और स्थिर अनुपात का नियम क्या है, ये मैंने पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, यानी डाल्टन ने कौन सा परमाणु सिद्धांत दिया था, क्या उसकी कमियां थी और क्या उसके लाभ थे। धीरे धीरे करके पूरी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, चलिए, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और आपको बेसिक से सब कुछ डिटेल्स के साथ समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हेडिंग यही है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है ना। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1803 ईस्वी में, ध्यान सुनिए, 1803 ईस्वी में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्योंकि 1803 से पहले 1756 ईस्वी में और 1799 ईस्वी में दो नियम दिए जा चुके थे, एक द्रव्य अविनाशिता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो इन्होंने क्या किया कि इस नियम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, है ना, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। ये सिद्धांत में क्या बात बताए, एक एक बात को चलिए हम लोग डिटेल्स के साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने जो चीज़ें बताया वो चीज़ें लिखा भी हूँ। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि रासायनिक संयोजन के नियमों को ध्यान में रखते हुए, है ना, रासायनिक संयोजन का जो नियम था ना, उसको ध्यान में रखते हुए जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में ये नियम प्रस्तुत किए, है ना। पहला नियम का गुण यही था, यानी उसका उन्होंने जब बताया था सिद्धांत, उसका पहला सिद्धांत यही था कि जितने भी तत्व हैं, ध्यान सुनिए, जितने भी तत्व हैं सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। इन्होंने कहा कि जितने भी तत्व हैं सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म कणों को इन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा कि परमाणु शब्द की खोज किसने की, तो डेमोक्रिट्स ने, लेकिन परमाणु किसने कहा कि यही परमाणु है, प्रूफ किसने किया, वो हमारे डाल्टन साहब थे। तो पहला इनका यही है कि प्रत्येक तत्व सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने गुण ये कहा कि अगर एक ही प्रकार के तत्व है ना, अगर तत्व एक ही प्रकार के हैं तो उनका परमाणु भार, द्रव्यमान तथा अन्य गुण सभी समान होते हैं, है ना। अगर तत्व एक ही जैसे हैं तो उसका परमाणु भार, द्रव्यमान और सभी प्रकार के जितने भी गुण होते हैं ना, सब समान होते हैं। यही बात उन्होंने कहा था दूसरे पॉइंट्स में। देखिए कि एक ही तत्व के परमाणु, द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुण समान होते हैं, ये बात उन्होंने दूसरे पॉइंट्स में कहा। तीसरा पॉइंट्स उन्होंने ये कहा कि अगर अलग अलग तत्व हैं, ठीक है ना, अगर अलग अलग तत्व हैं तो उनका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा और उनका गुण भी अलग अलग होगा। ये बात तीसरे पॉइंट्स में उन्होंने कहा। पहले में क्या कहा था कि सभी तत्व सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरे में कहा था कि अगर एक ही तत्व, है ना, एक ही प्रकार के कई सारे तत्व हैं तो उनका जो द्रव्यमान है और गुण है सब समान होंगे। तीसरा पॉइंट्स में ये कहा कि अगर अलग अलग तत्व हैं तो उनका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा और उनके गुण भी अलग अलग होंगे। देखिए कि भिन्न तत्वों के, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु भार और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। क्लियर, ये बात बताए। चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है ना। परमाणु
तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात परमाणु एक अविभाज्य कण है। ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्यों कहा? इन्होंने साफ साफ एक बात बता दिया कि अगर परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, इसका मतलब कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि बताइए किस वैज्ञानिक ने कहा था कि तत्व यानी परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो वो है हमारा जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ। तो लाभ पहला तो यही हो गया कि जो इसके पीछे दो नियम दिए गए थे, है ना, द्रव्य अविनाशिता का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम ये था कि स्थिर अनुपात का नियम, इन दोनों नियमों की व्याख्या करता है। इनके जो बताए गए जो सिद्धांत थे ना, ये दोनों नियमों की क्या करते हैं, तो व्याख्या करते हैं। ठीक है, देखिए लाभ देखते हैं, इनका फायदा क्या हुआ कि यह रासायनिक संयोग के जो नियम थे ना, मैंने अभी आपको जो दोनों नियम बताया, उन नियम की ये व्याख्या करते हैं। ठीक है, दूसरा फायदा क्या हुआ कि जॉन डाल्टन ने, सबसे पहले जॉन डाल्टन ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के कण को परमाणु और यौगिक के कण को अणु दोनों में अंतर बताया कि दोनों क्या होते हैं। तो पहले यही याद रखिएगा कि तत्व के जो कण होते हैं ना परमाणु, और यौगिक के जो कण होते हैं उसे अणु बोलते हैं। इन दोनों में अंतर किसने बताया था सबसे पहले, तो वो थे जॉन डाल्टन सर। ठीक है ना, तो जॉन डाल्टन ने ये चीज़ें बताया। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि जॉन डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसकी कमियां क्या थी। इन्होंने जो भी सिद्धांत दिया है ना, इसमें कमियां है। ठीक है, और कमियां क्या है मैं आपको लिख के भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी। क्लियर? आखिर में डाल्टन ने जो अपना नियम दिया, सिद्धांत दिया, वो गलत क्यों हुआ, आखिर में उसमें कमी क्या थी। तो मैंने टोटल 4 कमियों को लिखा हुआ है बोर्ड पे। चलिए एक एक कमी को आपको बहुत ही आसानी से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला कमी यही था कि डाल्टन ने एक बात कहा था कि अगर एक ही तत्व है ना, एक ही प्रकार के तत्व हैं, तो उनका भार न समान होगा और गुण भी समान होगा। ये बात डाल्टन ने कहा था, लेकिन आने वाले कुछ समय में वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया कि ऐसा नहीं है। तो पहली गलती यही हो गई, यानी वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि नहीं, एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, और हैं भी। उन्होंने दिखाया प्रयोग करके। जैसे सुनिए 1H1, 1H2, 1H3, आपने ये चीज़ सुना होगा। तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। सबका क्रमांक 1 1 1 है, लेकिन भार अलग अलग है। एक का भार 1 2 और 3 है ना, 1 2 3 ऐसे भार बटे हुए हैं। मतलब ये जो डाल्टन ने कहा था कि अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं तो उनका भार भी समान होगा और गुण भी समान होगा, जबकि ये नियम उसकी बातें फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर दिया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं ना, उनका भार अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया 1H1, 1H2, 1H3, ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक, यानी ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, स्थान समान होता है, लेकिन भार अलग अलग होता है, ऐसे तत्वों को बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो जो इन्होंने बात बताया था वो फेल हो गया, और क्या बन चुका, समस्थानिक नए वैज्ञानिकों ने बना दिया।
क्लियर। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी बातों को गलत साबित किया था। ठीक है, ये सब समझाने वाला हूं। देखिए, अब जानते हैं इनका दूसरा जो फेल्योर था, दूसरा इन्होंने बातें जो बताई थी वो फेल क्यों हुआ। इन्होंने कहा था कि अगर अलग अलग तत्व हैं, ठीक है ध्यान सुनिए, कि अलग अलग अगर तत्व है, डाल्टन ने कहा था कि अलग अलग अगर तत्व हैं तो उनका परमाणु भार यानी द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। ये भी बात फेल हो गई, है ना, ये भी बात फेल हो गई। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे भी खंडन किया और कहा कि ऐसा नहीं है, अगर अलग अलग तत्व भी हैं तो उनका भार समान होता है। तो उनकी वो कमी हो गई और इन लोगों के लिए फायदेमंद हो गया। ठीक है, बस वही चीज़ दूसरा पॉइंट्स मैंने लिखा है कि भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि भिन्न प्रकार के अगर तत्व हैं तो उनका जो भार न समान नहीं होगा। जबकि वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया कि नहीं, अगर अलग अलग भी तत्व हैं तो उनका भार समान होता है। जैसे उन्होंने दिया 18 आर्गन 40, देखिए इसका परमाणु क्रमांक 18 है और ये तत्व है आर्गन, इसका भार कितना है 40। ऐसे ही 19 है ना, पोटेशियम और 40। आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम, लेकिन इनका सबका भार 40 40 40, यानी इस भार समान है लेकिन तत्व अलग अलग है। तो ये जो नियम आया ये बना समभारिक, यानी भार समान वाले, है ना। समभारिक क्या होता है कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं ना उनका, ठीक है, समभारिक क्या होता है कि जो अलग अलग तत्व हैं उनका भार समान होता है, वो बन गया समभारिक। क्लियर। अब चलिए इन्होंने तीसरा नियम क्या दिया कि समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों का गुण भिन्न हो सकता है। डाल्टन ने कहा था कि अगर समान प्रकार के परमाणु से कोई पदार्थ बनता है तो उसका गुण समान होगा, जबकि वैज्ञानिकों ने इसे भी निष्क्रिय कर दिया, फेल कर दिया। और उन्होंने कहा ना कि ऐसा नहीं है, अगर समान प्रकार के परमाणुओं से भी अगर कोई पदार्थ बनता है तो उनका गुण क्या होता है, सब जो है कि भिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। जैसे आपको समझाऊं, देखिए कार्बन एक तत्व है, कार्बन क्या है, एक तत्व है। कार्बन से क्या बनता है, हीरा बनता है और ग्रेफाइट बनता है, फुलेरीन बनता है और ग्रेफीन बनता है। इनका गुण भी अलग अलग है। देखिए हीरा जो है कि विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत प्रवाह नहीं होती है, जबकि बना किससे है, कार्बन से। और ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन किससे बना है, ये भी कार्बन से। मतलब एक ही तत्व से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं ना उनका गुण भिन्न भिन्न हो सकता है। ये भी बात इन्होंने प्रूफ किया, जबकि यहाँ पे डाल्टन फेल हो गए। चौथा नियम क्या दिया आधुनिक वैज्ञानिकों ने कि परमाणु विभाज्य है, जबकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, अर्थात अविभाज्य है। डाल्टन ने यह भी कहा था कि परमाणु को किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जब आए, ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वैज्ञानिक आया, क्या क्या उन्होंने नियम लगाया और तोड़ा। तो उन्होंने परमाणु को तोड़ दिया, परमाणु को 3 भागों में तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। आपने ये पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज करने वाली जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही परमाणु को तोड़ दिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में, यानी जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा क्लास 9th का, तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि आखिर में कैसे इन्होंने परमाणु को तोड़ा, है ना, और कब कब तोड़ा। सबसे पहले किस चीज़ की खोज हुई, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, सब आपको डिटेल्स के साथ मिलने वाला है। तो ये था हमारा जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो कमियां थी ना, ठीक है, वो यही कमियां थी जो उन्होंने बात बताया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे फेल कर दिया, खंडित कर दिया और कहा कि ये सब गलत है और ये बातें सही है। और आज के डेट में भी यही बातें चलती आ रही है। आपने ये पढ़ा ही होगा 1H1, 1H2, 1H3, ये भी पढ़ा होगा। 18 आर्गन 40, 19 के 40, 20 Ca 40, ये भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट
हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन, सब आपने पढ़ा ही होगा। ये सब कुछ जो है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो बच्चा भी जानता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और सब लोग जानते हैं ईटा पर नाच, है ना, कि खोज करता है, याद करने का तरीका। बट ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 9th में हो, चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हों, सबके लिए सबसे बेस्ट मेथड से मैंने समझाया, यही कमियां थी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।